Hey guys, what's up there? This is Dheeraj from Revhead and I'm back with another video. So good news is I received this package from the Steelbird India. तो बेसिकली उन्होंने ये रिव्यू यूनिट भेजा हुआ है, काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर्स को भेजा हुआ है एंड जो कोई भी मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनको मैक्सिमम लोगों को भेजा होगा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे. सो आई ऑल्सो रिसीव दिस वन. So yeah, let's unbox this thing. Basically this is the Steelbird helmet which is SBA2, which is a new helmet in their arsenal. I think it launched in last year. So it's from Steelbird High-Tech India and from Janakpuri, New Delhi. Okay, so that's all about it. So yeah, let's unbox this thing. This is your fucking captain speaking. कहाँ से खोले? यहाँ से या यहाँ से? अनबॉक्सिंग करने का मजा ही कुछ अलग है. क्या उल्टा डाला हुआ है, क्या करा हुआ है इन्होंने. जो अभी इसको पलटते हैं. This is the helmet. I think that will be the design of the helmet. Welcome to the Steelbird Club. At Steelbird our mission is to promote wear helmet. So this is the plain visor. ये उन्होंने जो अच्छी चीज़ करी हुई है, जो ट्रांसपेरेंट वाइजर है, ये साथ में दे रहे हैं. So this is the main helmet. Whoa, box खाली. And let's open up. Tada. So first of all is price. On the box you will find the price of 3,249 rupees, but from Amazon you can get it cheaper. And let's talk about this helmet. इस हेलमेट में स्पेशल बात क्या है, ये काफ़ी आई कैची हेलमेट है. लाइक सभी पूछेंगे हाँ यार ये हेलमेट कैसा है, ये हेलमेट कितने का लिया है, मतलब इस टाइप का हेलमेट है थोड़ा देखने में. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वाइजर यू विल एवर सी ऑन अ हेलमेट. इसका बेसिक क्या है, जब इसका वाइजर क्लोज रहता है तभी आपको मॉड्यूलर हेलमेट की फीलिंग देता है. मॉड्यूलर हेलमेट में चिन गार्ड नहीं होता है, बट जब आप इसका वाइजर ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे चिन गार्ड मिलेगा जो कि एवरेज क्वालिटी का है. यहाँ टॉप पे आपको स्टीलबर्ड की ब्रांडिंग एंड यहाँ पे आपको एयर फ्लो के लिए जो बटन है, इससे आप एयर फ्लो के वेंट्स ऑन और ऑफ कर सकते हो. सो यहाँ से आपकी जो एयर एंटर होगी एंड यहाँ से एग्जॉस्ट होगी. सो लाइक ब्रीथेबल हेलमेट है. लाइक इसका डिज़ाइन काफ़ी सही है हेलमेट का एंड ग्राफिक डिज़ाइन भी काफ़ी सही है फॉर द यंगर जनरेशन. And about its shell, it's a ABS material, and inside this shell there is multi-layer EPS, that is thermocol, in lower density and the higher density for the better safety. And let's talk about its padding. Like its padding is quite good, fully detachable. You can wash. अगर आपकी padding गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, dirty होने पे आप इसको wash कर सकते हैं. एंड बट इसकी जो पैडिंग है इसको हम THH और LS2 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है. बट इसकी जो राइवलरी कंपनी है स्टर्स और वेगा, उसके मुकाबले में सही है पैडिंग इसकी. हिज क्विक रिलीज बकल इट्स क्वाइट गुड, जो कि मेरे ज्यूस वाले हेलमेट में नहीं है. इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, लाइक डेली राइड्स में बार बार हेलमेट खोलने में दिक्कत आती है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वाइजर. इट सेज इफ टिंटेड फॉर डे टाइम यूज ओनली. अगर टिंटेड है तो आप इसको डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, आप इससे रात को राइड नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी डार्क है. बट फॉर डे टाइम यूज इट्स रियली गुड. आपको अपने हेलमेट के अंदर गॉगल पहनने की जरूरत नहीं होगी. सो दिस इज द प्लेन वाइजर एंड दिस इज अ प्रीटी गुड थिंग. लाइक इन दिस प्राइस रेंज द स्टीलबर्ड इज प्रोवाइडिंग यू प्लेन वाइजर. लाइक अगर आपने रात को राइड करना है तो आप इसको लगा लो, अगर आपने दिन में राइड करना है तो इसको लगा लो. रुको मैं पहन के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है. सही लग रहा है ना. सो द फाइनल वर्ड्स. अब आते हैं इस हेलमेट की प्रोज एंड कॉन्स पे. सो like Steelbird is not paying me for this review. They send this as a review unit, so I will be very honest with you all guys. So yeah, let's talk about its pros and cons. Like first we will talk about its pros. Like design is good, like the graphic design is also good and its first look is really good. So वाइजर अच्छे ढंग से यहाँ पे लॉक भी हो जाता है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है लाइक वाइजर को ऊपर नीचे करने पे. इसके लॉन्ग वाइजर की वजह से ये इसके लुक्स को काफ़ी एनहांस करता है. लाइक इट्स रियली गुड, यूनिक एंड रियली गुड. इसका व्यू एंगल काफ़ी सही है. लाइक जब आप बाइक चलाते हो
तो सामने देखने पे लाइक आप इस साइड को भी देख सकते हो और इस साइड को भी देख सकते हो और बिना अपना सिर को ऐसे ऐसे किए हुए। सो इसका व्यू एंगल काफ़ी सही है। इस हेलमेट में जो एयर फ्लो है वो काफ़ी सही है, लाइक इसका जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी सही है, लाइक यहाँ से एयर एंटर होगी एंड यहाँ से पास होगी। सो ये काफ़ी ब्रीथेबल हेलमेट है। सो अदर एडवांटेज इट कम्स विद द 2 वाइजर, वन इज प्लेन एंड वन इज टिंटेड। सो इट्स रियली गुड फॉर नाइट राइड्स टू, डेली राइड्स एंड शॉर्ट राइड्स के लिए काफ़ी सही है हेलमेट। लाइक इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, इसका वेट अराउंड 1.2 kg है, जो इतना ज़्यादा नहीं है, इससे आपके गर्दन पे इतना पेन नहीं होगा। सो दैट्स अबाउट द प्रोस एंड लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्स। Well, the helmet is not DOT approved or EC approved. It only says ISI here. But on this, we cannot judge this helmet on safety standards. So I will not recommend this helmet in high speeds. So इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एवरेज है, टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है। जो इसकी ये ग्राफिक डिज़ाइन है वो ग्लॉसी फिनिश में नहीं आता है, ये जो मैट फिनिश में आता है, जो मैं पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगता है। Another disadvantage in this helmet is that you can't mount your action camera or GoPro here. वेल आप माउंट तो कर सकते हो बट आपको अपना वाइजर ऐसे ओपन करके रखना पड़ेगा, इतना तक आपको ओपन करके रखना पड़ेगा, जिससे आपकी धूल मिट्टी सारी अंदर चली जाएगी। वेल दैट्स अ बमर फॉर न्यू मोटो ब्लॉगर्स आउट देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स वाइजर। अब यही इसकी एडवांटेज भी है और यही इसकी डिसएडवांटेज भी है। लाइक जब आप वाइजर को ऐसे ओपन करोगे या क्लोज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हाथ यहाँ पे नहीं लगेगा, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिया होता है ना वाइजर पकड़ने के लिए, यहाँ पे नहीं जाएगा, आपका हाथ इधर उधर जाएगा, लाइक ऐसे और ऐसे, जिसकी वजह से जो पूरे फिंगरप्रिंट है वो पूरे वाइजर पे लगे होंगे और जो पूरा वाइजर है वो ऑयली हो जाएगा, जिससे आपके विजन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो इसको काफ़ी ध्यान से मेंटेन करना पड़ेगा। So this is the chin guard. They provided the chin guard, but it's not the best quality. It feel like very average. So these are my final words on this. So these are personally my opinions. Like कई मेरे साथ मतलब कई मेरे से satisfy करेंगे और कई नहीं करेंगे. Different people have different opinions, so I have no problem with that. So final words about this helmet. अगर आपका बजट लाइक 2500 तक है तब मैं इस हेलमेट को आपके लिए रिकमेंड करूंगा, बट अगर आपको हाई स्पीड पे बाइक चलाने की आदत है तब मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लाइक अगर आप 80 या 90 से अबाउट चलाते हो, लाइक स्पीडिंग करने की आदत है, तब मैं इस हेलमेट को नहीं करूंगा रिकमेंड, बिकॉज ये डॉट अप्रूव्ड नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कोई डॉट अप्रूव्ड या EC अप्रूव्ड हेलमेट ले। सो इफ यू वांट टू चेक आउट दिस हेलमेट ऑन Amazon, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अब मेरे पास टोटल 3 हेलमेट हो चुके हैं, एक जियूस का और एक THH का और एक ये वाला। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे को इस हेलमेट के साथ क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड को दे दूं किसी को या इसका गिव अवे कर दूं। सो प्लीज़ कमेंट डाउन व्हाट यू थिंक गाइज। आपके कमेंट्स पे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इस हेलमेट के साथ क्या करने वाला हूं। सो अगर मेरे को इस हेलमेट का गिव अवे करना है, सो आई विल लेट यू नो गाइज इन अ नेक्स्ट वीडियो और प्रोबेबली ऑन इंस्टाग्राम। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कुछ फोटोज़ एंड स्टोरीज डालता रहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, एंड आई विल अपडेट यू गाइज देयर कि गिव अवे कब होगा और कैसे होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो एंड शेयर करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ओके बाय, पीस।